सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिनोलेक्स केबल के बारे में। तो फिनोलेक्स केबल की अगर बात की जाए 1,090 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है एंड साथ में मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी ने 5,000% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। 1999 से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है और अच्छी खासी बेसिस के ऊपर कंपनी का चार्ट हमें अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होते हुए नजर आया हुआ है। लेकिन बाद में थोड़ा वॉलेटिल हमें चार्ट नजर आया, लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर कंपनी का जो बिजनेस है वो भी लगातार बढ़ रहा है। साथ में कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर भी ग्रोथ नजर आ रही है। मार्केट कैप भी देखोगे तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई नजर आ रही है। तो अभी देखिएगा कंपनी का बिजनेस क्या है। फिनोलेक केबल की अगर बात करें तो कंपनी के नाम में ही कंपनी का बिजनेस नजर आया हुआ है। तो ये कंपनी बेसिकली केबल हमें मैन्युफैक्चरिंग करता है। केबल रिगार्डिंग कंपनी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर बिजनेस हमें रन कर रहा है एंड एक सक्सेसफुल कंपनी अपना बिजनेस रन करते हुए नजर आ रही है। अगर आप इस कंपनी का Q1 का दोस्तों रिजल्ट देखोगे यानी कि जून 2023 का, तो रेवेन्यूज के अंदर भी जंप आया, इनकम के अंदर भी जंप आया, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप नजर आ चुकी थी। तो दोस्तों यही वो कंपनी है फिनोलेक्स केबल, जिस कंपनी ने 350% का डिविडेंड का बेनिफिट हमें अनाउंसमेंट किया हुआ है। यानी कि रुपीज़ के अंदर अगर आप कन्वर्ट करके देखोगे तो 35 रुपीज़ का आपको डिविडेंड का बेनिफिट इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो जिसकी हिसाब से अगर आप इस कंपनी के अंदर 21 अगस्त से पहले अगर निवेश करते हो तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग दोस्तों बेनिफिट आपको मिल जाएगा। क्योंकि कंपनी अच्छा है और अगर कंपनी अच्छा होता है, कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है, कंपनी के पैरामीटर्स भी अच्छे, तो आने वाले सालों में वो कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न्स बना के दे सकते उतना तो उस कंपनी के अंदर पोटेंशियल नजर आ जाता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे एचएल टेक के बारे में। तो एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर बात की जाए तो ये भी कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और इस भी कंपनी के अंदर 4% की रैली हमें आज के दिन नजर आ चुका था। एक्चुअल बेसिस की 1230 रुपए की क्लोजिंग हमें एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा बहुत बार मैंने आपके साथ इन कंपनीज के बारे में शेयर किया हुआ था, विप्रो के बारे में शेयर किया हुआ था, इन्फोसिस के बारे में, टीसीएस के बारे में एंड एचएल टेक्नोलॉजीज के बारे में भी। तो जब भी कंपनी के अंदर आपको आईटी सेक्टर के अंदर तेजी आएगा, आप बिल्कुल भी इन कंपनी के अंदर न्यूज़ दोस्तों आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। न्यूज़ अभी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले भी कंपनी के अंदर दोस्तों बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट्स आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट अगर सपोर्ट करता है, इंडियन स्टॉक मार्केट अगर सपोर्ट करता है, तो बहुत ही जल्द बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ आपको आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर नजर आ सकते हैं। और वही आज हमें आज के दिन आईटी सेक्टर की हर एक कंपनी के अंदर आपको नजर आया। छोटी से छोटी कंपनी के अंदर भी तेजी आया एंड बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर भी तेजी नजर आ चुका है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे हर एक कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी नजर आ रही है। एचएल टेक का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 7.5% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। अभी देखिएगा एक्सपर्ट का दोस्तों एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बाइंग रिकमेंडेशन हमें दिया हुआ है। सबसे पहला जो कंपनी है एचएल टेक्नोलॉजीज एंड भारत डायनेमिक्स। तो इन दोनों कंपनी के अंदर एक्सपर्ट के द्वारा दोस्तों अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बाइंग रिकमेंडेशन हमें दिया गया है। एंड पहला जो हमें टारगेट दिया गया था एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर ऑलमोस्ट 1350 रुपए का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया था। करंटली अभी दोस्तों जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट हमें दिया जा रहा है ऑलमोस्ट हमें 1280 रुपए का टारगेट शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर दिया जा रहा है और उसके बाद 1350 रुपए का टारगेट हमें एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर दिया जा रहा है। अभी देखिएगा मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था इन कंपनीज के अंदर रिटेलर्स लगातार माल बेच रही है, लेकिन इन कंपनीज के अंदर वॉल्यूम बहुत ही अच्छे खासा जनरेट होता है और अच्छे खासे बेसिस के ऊपर डिलीवरीज इन कंपनीज के अंदर हर रोज डिलीवर होते हुए नजर आ रही है। आज के दिन अगर आप डिलीवरी देखोगे, वॉल्यूम्स देखोगे तो 46 लाख के आसपास डिलीवरी नजर आया एंड 60% की 46 लाख के आसपास वॉल्यूम जनरेट हुआ एंड 60% की डिलीवरीज नजर आ चुकी है। ऑलमोस्ट हमें फ्राइडे का देखा होगा तो 18 लाख के आसपास वॉल्यूम एंड 66% की डिलीवरीज। पिछले एक हफ्ते का एवरेज वॉल्यूम देखोगे 25 लाख के आसपास वॉल्यूम एंड 65% की डिलीवरीज। उससे पहले पिछले एक महीने का एवरेज देखोगे 25 लाख के आसपास वॉल्यूम एंड 60% की डिलीवरी। देखिएगा डिलीवरीज परसेंटेज देखोगे तो 62% की डिलीवरीज हमें एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आ चुकी है। ये डेटा दोस्तों हर एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करता रहता था ताकि आपको भी समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर ध्यान भी नहीं दे रहे थे, तो बीच में आके छुप छुप के ये लोग दोस्तों लगातार बाइंग कर रहे थे। अभी किन लोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे? म्यूचुअल फंड, एफआईआईज एंड डीआईआईज। तो ये लोग छुप छुप के इन कंपनीज के अंदर माल दोस्तों लगातार बाइंग कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपको दोस्तों समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने पहले भी दोस्तों बहुत बार आपके साथ ये डेटा हर बार शेयर करता रहता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा
कि रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं एंड एफआईएस एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं। देखिएगा, अगस्त 2023 का डेटा जो कि 129 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 91 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें एचएल टेक के अंदर नजर आया हुआ है। कहीं ना कहीं मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स इन कंपनीज के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं। अभी देखिएगा, कंपनी किस सेगमेंट से रिगार्डिंग अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो भी आपको दोस्तों अच्छे खासा पता होना चाहिए, ताकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस जनरेट हो पाएगा। एक तो आईटी एंड बिजनेस सर्विस, जहां से कंपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है, ऑलमोस्ट 72% के आसपास। इंजीनियरिंग एंड आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर 16% के आसपास, प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म के अंदर 12% के आसपास। तो कंपनी का जो आईटी एंड बिजनेस सर्विस जो कंपनी अपना सेगमेंट रन करता है, उससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनी रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है। अब इस समझ लेते हैं कहाँ से कंपनी कौन कौन से कंट्री से कितना कितना रेवेन्यूज आता है, कहाँ से ज़्यादा हमें वेटेज है। सबसे पहला अमेरिका, तो अमेरिका से कंपनी ऑलमोस्ट 56% का रेवेन्यूज आपको जनरेट करके दिया जाता है। उतना 56% का बिजनेस हमें अमेरिका के अंदर इस कंपनी का डिपेंडेंट है इनका बिजनेस। तो मैंने पहले भी एक शेयर किया था कि अमेरिका के अंदर दोस्तों जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक आपको कंपनी के अंदर तेजी नहीं आएगा। अभी धीरे धीरे करके अमेरिका के अंदर भी दोस्तों आईटी सेक्टर का प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो रहा है। इसी की वजह से एचएल टेक के अंदर भी आपको तेजी बहुत ही शानदार तरीके से और आपको आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकती है। यूरोप से 27%, इंडिया से 4% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 13% के आसपास स्प्लिट रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करता है। अभी देखिएगा, अभी हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर, जहां अगर आप एफआईएस का डेटा देखोगे तो पहले ऑलमोस्ट हमें 16.5% के आसपास डेटा था। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स एफआईएस ने 17% का होल्डिंग किया, फिर 18%, 18.5% एंड करंटली 19%। लगातार एफआईएस इन कंपनीज के अंदर माल दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। डीआईएस ने भी पिछले क्वार्टर के अंदर माल बाइंग किया। एंड यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो माल लगातार जो लोग बेच रहे हैं कौन है, पब्लिक यानी कि रिटेलर्स, जो कि पहले 5.34% का स्टेक था, रिड्यूस करके 4.89, रिड्यूस करके 4.74, रिड्यूस करके 4.63। जितना माल पब्लिक बेचता है उतना ही माल एफआईएस, डीआईएस एंड प्रमोटर्स एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करता है। तो दोस्तों कंपनी बिल्कुल भी दोस्तों बुरा नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छा है। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि आने वाले सभी कंपनीज के मैनेजमेंट के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया था, सीईओ के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया था, एमडी के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया था कि क्वार्टर 1 रिजल्ट से बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट्स हमें क्वार्टर 2 रिजल्ट्स आपको नजर आ सकता है। क्वार्टर 1 से बहुत ही 3 टाइम्स आप बोल सकते हो कि क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के अंदर ये कंपनी परफॉर्म कर सकते हैं। उनके कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा ही हमें स्टेटमेंट दिया गया था। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आने से पहले आपको तेजी और अच्छे खासे बेसिस की पर रैली नजर आ सकती है। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए भी हम बात करेंगे एडीएफ फूड्स लिमिटेड के बारे में, जो कि 1097 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 21,000% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। 1999 से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आया है एंड जब से आया कंप्लीटली कंपनी के अंदर तेजी नजर आ रही है। 2040 करोड़ का मार्केट कैप यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ है। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 50 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला। एडीएफ फूड्स भी कंपनी बहुत ही अच्छी खासी है, फंडामेंटल कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छे, पैरामीटर्स लगातार कंपनी के ग्रो हो रहे। क्वार्टर 1 का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप नजर आ चुकी है। तो एक रिक्वेस्ट करना, बाइंग करना, स्टडी करके एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।